हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए सीडीपी के ये महत्वपूर्ण बिंदु जो कि मेरे नोट्सों से हैं। मास्टरी इन चेंज्ड, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यानी जो किसी चीज़ में मास्टरी यानी महारत हासिल करना चाहते हैं वे विद्यार्थी, तो उनके लिए निर्धारित लक्ष्य, वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का जब निर्धारण कर लेते हैं, तो ये वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो उनकी आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है कि उनके अंदर अंदर ही प्रेरणा उत्पन्न हुई उसको करने की, और उनके विश्वास को दर्शाता है कि वे उसको प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में अवधारणाओं कंसेप्ट को ठोस से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ठोस से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पहले हमें ठोस चीज़ों को दिखाना चाहिए, उसके बाद उनको सिंबॉलिक रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जैसे हम बच्चों को जोड़ सिखा रहे हैं तो पहले कंकड़ों से उसे जोड़ करके सिखाएं, फिर उसके बाद संख्या लिखें और उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएं, फिर दिखाएं कि इस तरह से 2 + 3 बराबर हो रहा है 5। तो ये चीज़ें हम पहले ठोस यानी कंकड़ वगैरह से लेकर सिखाएं। तो संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत किसने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत दिया था लेव वायोगस्की ने। सामाजिक रचनावाद के जनक, फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन कौन हैं? लेव वायोगस्की हैं, रसिया के। 1896 से 1934 तक ये रहे। सोशल स्पीच कब शुरू हो जाता है? 3 से 5 वर्ष में बच्चे का। प्राइवेट स्पीच 5 से 9 वर्ष में, और इनर स्पीच हो जाता है 10 वर्ष के बाद, यानी SPI, या ऐसे बोल सकते हैं IPS सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। लेव वायोगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारक है सामाजिक भाषा और सामाजिक अन्योन्य क्रिया, SCL, सोशल कल्चरल लैंग्वेज, और सामाजिक अन्योन्य क्रिया जो है संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वायोगोस्की के अनुसार सीटेट 2016 में पूछा गया है कि लेव वायोगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक अन्योन्य क्रिया। वायोगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो वायोगोस्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। वायोगोस्की के अनुसार सीखने को किससे पृथक नहीं किया जा सकता? उसके सामाजिक संदर्भ से। यानी अगर बच्चा सीख रहा है तो उसके सामाजिक संदर्भ से उसको हटा दें तो वो सीखेगा नहीं, वो समाज में रहकर ही सीखेगा। वायोगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? तो वायोगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। किसने भाषा को संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण माना है? तो वायोगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा को महत्वपूर्ण माना है। निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच का प्रयोग किसने किया? वायोगोस्की। तो ये शब्द निजी भाषा, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, ये तीनों शब्द जो है वायोगोस्की ने प्रयोग किए। एल वायोगस्की के अनुसार बच्चे व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। किसने कहा? बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंत्यक्रियाओं से विकसित होता है। लेव वायोगस्की। लेव वायोगस्की के अनुसार समाज संरचना में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए किस विधि का वरीयता देंगे? तो सहयोगी प्रोजेक्ट विधि। वायोगस्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। यानी जब भाषा का विकास होता है तो मानव के चिंतन का या सोचने की जो क्षमता है उसका विकास हो जाता है और वो बदल जाती है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये दिया था वायोगस्की ने। इसका मतलब होता है बच्चा जो है सीखता है अपने आप, और अपने से अधिक व्यक्तियों के साथ जो सीखता है उसी अंतर को ZPD बोलते हैं। इसके फोल्डिंग क्या है? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग इसको फोल्डिंग कहलाता है। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। अब बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, किसका कथन है? जीन पियाजे का। बच्चों के सामाजिकरण की प्रथम संस्था घर, आस पड़ोस, और द्वितीय संस्था जनसंचार या विद्यालय है। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चों में चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है?
तो ये औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। शैशवावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में भाषा विकास अधिक होता है। लड़कियों में भाषा विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है शैशवावस्था में। हरलॉक, भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों एवं भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे उनको अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। विविध पृष्ठभूमि के स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग एवं समूह बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए। स्वीट के अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। भाषा क्या है? स्वीट के अनुसार ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की व्यक्ति है। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। स्मिथ के अनुसार भाषा विकास की प्रगति आयु और शब्दों की संख्या। जन्म से 8 माह तक 0 शब्द होते हैं, 10 माह तक 1 शब्द होता है, 1 वर्ष तक 3 शब्द होते हैं, एक 1 वर्ष 3 माह तक 19 शब्द होते हैं, 18 माह में 22 शब्द, 21 माह में 1 से 18, 2 वर्ष में 212, 4 वर्ष में 1550, 5 वर्ष में 2072 और 6 वर्ष में 2562 शब्द होते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक एक सुविधा प्रदाता एज ए फैसिलिटेटर की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? फैसिलिटेटर की तरह। भाषा के चरण क्रंदन या रोना बालक की प्रथम ध्वनि, पहली भाषा। बबलाना या बबला 3 से 8 माह। अंग विक्षेप अंगों के हाव भाव द्वारा समझना। प्रतिभाशाली बच्चे शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। कोवलबर्ग ने 1969 में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उसने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताईं। पूर्व पारंपरिक अवस्था, जिस शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष नैतिकता का अभाव किंतु सीखना आरंभ हो जाता है। इसके भी 2 भाग हैं, दंड एवं अज्ञा की अवस्था, अहंकार की अवस्था। पारस्परिक अवस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। इस अवस्था में प्रशंसा की अवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की होती है। जीन प्याजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की मुख्य विशेषताएं प्रतीकात्मक खेल, भाषा विकास, जीववाद, अहंकेंद्रता, एकाग्रता। यानी प्रतीकवाद खेल का मतलब होता है बच्चे खेल को प्रतीकों के रूप में लेते हैं। भाषा का विकास होता है। जीववाद, हर चीज़ को चाहे वो निर्जीव हो या सजीव उसको सजीव ही मानता है। अहम केंद्रता होती है अपने अंदर और एकाग्रता भी होती है। 12 से 18 वर्ष तक किशोर अवस्था मानी जाती है, जिसकी शुरुआत 13वें वर्ष से होती है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं में क्रांतिकारी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संज्ञात्मक परिवर्तन होते हैं। इसलिए इस काल को जीवन का तूफान का काल कहा जाता है। किशोरावस्था शारीरिक विकास का काल है, जिसमें भार, लंबाई और शारीरिक ढांचे में दृढ़ता। किशोर में दाढ़ी और मूछ एवं किशोरियों में मासिक स्राव आरंभ हो जाता है। मुक्त श्रेय वाले प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। क्या करते हैं? मुक्त श्रेय वाले प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास। वर्गीकरण सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल है जो छात्रों की विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और समूह बनाने में मदद करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशन सोच के महत्व को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। एडोलसेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो एडोलसेंस पुस्तक लिखी थी स्टेनी हॉल ने। स्टेनी हॉल के अनुसार किशोर में शारीरिक परिवर्तन अचानक होते हैं, उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता। किसे किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है? स्टेनी हॉल। जीन प्याजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना आत्मसातीकरण कहलाता है, एसिमिलेशन। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? खोज आधारित अधिगम की ओर, डिस्कवरी बेस्ड। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वालों की तरह देखा जाता है। बच्चों को कैसे देखा जाता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्य चर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। अधिगम के सार्वभौमिक विकल्प में शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी को विकल्प प्रदान करना, सभी के हित में कार्य करना तथा चुनौतियों को पेश करना, सभी को सूचना एवं ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना आधार शामिल है।
नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और फिर गैर उदाहरणों के बाद अवधारणाओं के बीच संबंधों के बीच में सोच को बढ़ावा देना। भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोस्की ने कहा कि भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञानात्मक विकास को कई तरीकों से सुगम बनाती है। हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वालीनता ऑटिज्म वाले अधिकांश विद्यार्थी दिनचर्या या चरणों को सही सख्ती से पालन करते हैं। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। यानी सीखने के जो अनुभव हैं उनकी संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर क्या है उस पर डिपेंड करते हैं। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षक को ब्रेल का उपयोग करना चाहिए, जो कि एक स्पर्श प्रणाली है। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने दी थी, जिसमें 6 अक्षर होते हैं और उन्हीं से बच्चे उन पर उंगली रख रख कर सीखते हैं। फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यहाँ अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है। संज्ञान क्या है? कॉग्निशन मस्तिष्क में होने वाली मानसिक प्रक्रियाओं का समूह है जिसमें सोचना, ध्यान देना, भाषा का उपयोग करना, याद रखना और समझना, यह ज्ञान प्राप्त करने, समझने और उसके उपयोग करने की प्रक्रिया है। प्रमुख पहलू सोच और तर्क करना, ध्यान, स्मृति, भाषा, धारणा, परसेप्शन, सीखना, लर्निंग। अधिसंज्ञान क्या है? मेटाकॉग्निशन अपने स्वयं के सोचने के तरीके के बारे में सोचना ही अधिसंज्ञान है। ये अपने विचारों पर विचार करना है। जो हम सोचते हैं कि हम किस तरह से सोच रहे हैं, इस बात को भी सोचना अधिसंज्ञान कहलाता है। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि समय के साथ बदलती रहती है। प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती कहेंगे कि बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। लक्ष्य अवेयरनेस, गोल ओरिएंटेशन। इसके अनुसार जब कोई विद्यार्थी अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है तो उसे लक्ष्य विन्यास, गोल ओरिएंटेशन कहते हैं। नैदानिक आकलन का उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। नैदानिक आकलन वह प्रक्रिया जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या छात्र की स्थिति, ज्ञान या कौशल का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, फिर समस्या के कारण जाने जाते हैं, उपचारों की योजना बनाई जाती है। शिक्षक स्टूडेंट की शक्तियों और कमजोरियों को समझने के लिए नैदानिक आकलन का प्रयोग करते हैं। नैदानिक मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसमें छात्र की स्थिति, शक्ति और कमजोरी जानने के लिए साक्षात्कार, परीक्षण, अवलोकन, जानकारी एकत्रित की जाती है। लैब वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। कोलोबरेटिव प्रोसेस वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, जो बताता है कि सामाजिक संपर्क, संस्कृति और भाषा बच्चों के सोचने समझने के तरीकों संज्ञानात्मक विकास को गहराई से प्रभावित करते हैं। बच्चे अधिक जानकार लोगों, माता पिता, शिक्षा साथी के साथ बातचीत करके सीखते हैं, जिसमें समीपस्थ का क्षेत्र, जेडपीडी और स्कोफोल्डिंग मचान जैसी उदाहरणाएं हैं। की कंसेप्ट सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग। भाषा और विचार वाइगोस्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपकरण है। वाइगोस्की के लिए सामाजिक अंतःक्रिया सर्वोपरि है। लेव वाइगोस्की सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आगामी टेट सीटेट परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।